गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रम कि क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे उसके टाइप्स होते हैं। तो हमने एक मॉडल पढ़ा था, बोर मॉडल। बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे जब हाइड्रोजन एटम लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट करता है तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट्स पर कुछ लाइंस दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कुछ लाइंस दिखाई देती है। वो लाइंस कैसे दिखाई देती है उसको जो एक्सप्लेन किया था वो बोर ने किया था। और आपको पता है, अब मैं पढ़ा चुकी आप लोगों को कि सभी एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे बताया ना, जैसे भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया पर फिर भी हम अलग अलग हैं। तो ऐसे ही जो स्पेक्ट्रम है वो सभी एटम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम स्पेक्ट्रम से पता लगा सकते हैं कि ये एटम कौन सा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक सिलेंडर हमारे पास और हमने इसमें ली है हाइड्रोजन गैस, और अब हम इसको हीट करते हैं। हीट बाई कैसे? बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर या हीट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये लाइट को क्या करेंगे, जो एटम्स है हाइड्रोजन के, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। और इससे जो एब्जॉर्ब लाइट है, अगर हम एब्जॉर्ब होने के बाद, सॉरी, ये लाइट को क्या करेंगे, अगर हीट हो जाएंगे, गर्म होने के बाद हीट हो जाएंगे तो इनसे क्या इमिट होगी, लाइट इमिट ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। और जब उस इमिटेड लाइट को हम स्पेक्ट्रम में देखने से पहले प्रिज्म में से पास करेंगे, और प्रिज्म से पास लाइट को जब स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो हमें यहाँ कुछ लाइन शो होगी। क्या शो होगी? कुछ लाइन शो होगी, जिसे हमने नाम दिया लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखा कि हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है भाई एक, बट यहाँ लाइन है वो एक से ज्यादा शो हो रही है। तो ऐसा क्यों भाई? हाइड्रोजन जो एटम है उसके पास क्या है, एटम जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 1। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करेगा, लाइट आई किस पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा या ग्राउंड स्टेट में आएगा, लाइट को इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, एक ही लाइन शो होनी चाहिए। बट ये देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन नहीं, एक से ज्यादा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है, लाइन्स है, लाइट नहीं लाइन्स है, एक से ज्यादा लाइन्स है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने हाइड्रोजन गैस ली है, और जब हाइड्रोजन गैस के यहाँ एक ही मॉलिक्यूल, थोड़े ना कि एक ही हाइड्रोजन है, बस H2 एक ही है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है। और जब उस मॉलिक्यूल के अंदर हम लाइट को पास करते इलेक्ट्रिक करंट, तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन एटम थोड़ी ना है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो अलग अलग हाइड्रोजन एटम अलग अलग लाइट को क्या करेंगे भाई, कोई किसी टेम्परेचर पर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी को कब लाइट मिल रही है, किसी को कब मिल रही है, कोई कितनी लाइट इमिट कर रहा है, कोई कितनी लाइट इमिट कर रहा है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स का इमिशन हो गया, इसलिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अलग अलग मिला। कैसे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, अब ये देखिए कैसे बताएंगे, अलग अलग करके भी बताएंगे। कि मान लो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये लो, ये न्यूक्लियस। अब मान लो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन था, तो ये जहां मेन इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब इसने क्या किया, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी की फॉर्म में।
सॉरी भाई, लाइट एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है जो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसने एब्जॉर्ब की लाइट, तो लाइट एब्जॉर्ब की तो ये क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ये जो स्टेट है इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब ये क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास वापस से हमने एनर्जी ले ली, यानी अगर वापस से इसने एनर्जी इमिट की तो वापस से ये कहाँ आ जाएगा, इस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को इमिट करेगा, मान लो ये है एनर्जी लेवल फर्स्ट और ये है एनर्जी लेवल सेकंड, तो कितनी फ्रीक्वेंसी को करेगा ये सॉरी लगता है कोल्ड हो गई। तो क्या होगा, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी को ये क्या करेगा, इमिट करेगा। अब समझ में आया। अब देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखना ये डायग्राम। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, मान लो ये हमारे पास है, वैसे राउंड ना बना के अलग अलग बता दो। ये हमारे पास है एनर्जी लेवल फर्स्ट यानी सेल फर्स्ट, ये हमारे पास है सेकंड, ये यहां बना देती हूं N1, ये कौन सी हो गई N2, ये हमारे पास है थर्ड सेल, ये हमारे पास है फोर्थ सेल, ये हमारे पास है फिफ्थ सेल, ये हमारे पास है सिक्स्थ सेल, ये हमारे पास है सेवंथ सेल, और ऐसे हमने इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल बना दी मान लो। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए। अब देखो ये हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन यहां है, आपने उसको एनर्जी दी तो वो यहां आ गया, उसको और एनर्जी मान लो हमने कम नहीं उसको ज्यादा दे दी तो वो इस स्टेट पे चला जाता, इससे भी ज्यादा दे दी तो वो और हायर एनर्जी लेवल पर। भाई अभी तो पता है जब भी आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो हायर स्टेट पे जाएगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो एक्साइट हो जाएगा, हायर स्टेट पे जाएगा। तो अगर थोड़ी कम दी तो सेकेंड लेवल तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा दी तो थर्ड लेवल तक, उससे ज्यादा दी तो यहाँ तक, उससे ज्यादा दी तो यहाँ तक, अब और उससे ज्यादा दी तो यहाँ तक। अब मान लो आपने तो उसको बहुत ज्यादा दे दी और ज्यादा दी यहाँ तक, इससे भी ज्यादा मान लो आप देते गए तो मान लो इन्फिनाइट तक, है ना। और अब ये जब वापस से एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये यहाँ से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये यहाँ पहुंच गया था बट वापस इसने एनर्जी इमिट की तो ये वहां आ जाएगा, ये यहाँ फिफ्थ लेवल तक था बट इसकी एनर्जी आपने वापस ले ली तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, यहाँ ये सिक्स्थ में था आपने इसकी एनर्जी वापस ले ली, तो इस तरीके से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेट पर आ जाएंगे। तो ये किसने कहा था, ये एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था लाइमन ने। किसने कहा था, लाइमन ने। अब लाइमन के बारे में, लाइमन के बाद आया बाल्मर, उसने कहा कि हाइड्रोजन का एक ही एटम थोड़ी ना उस गैस में, ज्यादा एटम है, तो मान लो कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो यहां से एक्साइटेड स्टेट में ना होकर, फर्स्ट से ना होकर, क्या पता सेकंड से हो। भाई क्या पता उसका जो ग्राउंड लेवल हो वो फर्स्ट ना होकर कौन सा हो, सेकंड हो। तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, या फिर ये इन्फिनाइट लेवल तक और वापस आएगा तो ये लो इसी स्टेट पर आएगा, क्योंकि अब की बार इसका ग्राउंड स्टेट ये है। तो
लाइमन ने जो ग्राउंड स्टेट माना था एटम का वो माना था 1, और बाल्मर ने जो ग्राउंड स्टेट माना वो माना 2। इसके बाद लाइमन के बाद आया पास्चर। पास्चर ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये लाइन इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब की बार हो सकता है कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो सेकंड लेवल पर ना होके कहाँ है, थर्ड लेवल पर। तो अब की बार यहां से यहां जाएगा, या ज्यादा दी तो और ऊपर, इससे ज्यादा दी तो और ऊपर, इससे ज्यादा दी तो और ऊपर, इससे ज्यादा दी तो इन्फिनाइट तक, यानी n = 3 है ना। ये मैंने सॉरी अब्जॉर्ब की बना दी, हम तो इमिशन का बना रहे हैं। और वापस अगर आप इनसे लाइट लोगे, अब वापस से अगर आपने इनकी एनर्जी ले ली तो वापस ही अपने ग्राउंड स्टेट पर ही आएंगे। कोई भी चीज है, चाहे आप उसे कितना भी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, बट वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। वो एनर्जी को इमिट करेगा और आएगा अपने ही घर में। ठीक है, जैसे हम चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी दिन भर घूमने चले जाए, पर शाम को अपने ही घर में आते। तो उसी तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो वो चाहे कितना ही एक्साइटेड होके अपर लेवल तक चला जाए, पर एंड में आएगा कहां पर, वो अपने ही लेवल में। तो पास्चर ने क्या माना कि एनर्जी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, भाई यहां पर इसने क्या माना, n = 1, इसने क्या माना, n1 लिख देती हूँ, n1 = क्या है, 2। इसने क्या कहा, नहीं जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी है, 3। लाइमन, बाल्मर, पास्चर, फिर आया ब्रैकेट। ब्रैकेट ने क्या माना, n = 4, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट है वो 4th है। अब वो यहां से यहां, यहां, या फिर यहां, या फिर यहां, ये आपको याद रखनी है। इनकी ग्राउंड स्टेट की, लाइमन की ग्राउंड स्टेट फर्स्ट से कहा था, बाल्मर ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कुछ हाइड्रोजन एटम यहां से एक्साइट होकर ना गए हो, सेकेंड लेवल से गए हो। पास्चर ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि थर्ड लेवल पे आए हो। ब्रैकेट ने कहा ये भी हो सकता है 4th लेवल पर आए हो। और इसके बाद लास्ट था फंड। फंड ने कहा था कि हो सकता है 5th लेवल से गए हो। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट से देखो एक्साइट होंगे तो हमें लाइनें कैसी मिलेंगी, है एक ही एटम वहां पर, ठीक है, हमने भी माना कि एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, बट हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन गैस में एक ही नहीं है, ज्यादा है, इसलिए जो लाइन मिलेंगी वो हमें कैसी मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम। अब एक फॉर्मूला भी दिया गया था, क्या था वो फॉर्मूला, चलिए अब हम करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया जो क्या था, 1/λ = ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो एनर्जी है E2 - E1 वो किसके इक्वल टू है, भाई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, hν। यही तो है कि आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जितनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, कितनी एनर्जी को इमिट करेगा, इन दोनों एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है। तो मान लो इसकी एनर्जी थी E2 और इसकी एनर्जी कितनी है, E1। अरे हम फॉर्मूला भी निकालते हैं, आपको बताया था -13.6 अपॉन में क्या था, Z² अपॉन में n² बताए थे ना हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट का लिख
निकालेंगे तो उसकी एनर्जी निकली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की जब हम निकाले तो हमारी निकली थी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ की और थर्ड की हम निकाले थे हमारी थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे सिंपल सा है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हमेशा 1 आएगी। एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल, अगर फर्स्ट में है तो 1 रखेंगे, सेकंड में है तो 2 रखेंगे और थर्ड में है कितना रखेंगे 3 का स्केयर हो जाएगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो इनमें जो डिफरेंस है इस एनर्जी में 11.2 का है, सॉरी 10.2 का है। तो 10.2 जो एनर्जी को एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा, तो वो यहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। भाई क्या कहा है मैंने कि मान लो हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका जो सेकंड स्टेट है उसकी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों लेवल क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहता है कि अगर तुझे यहां से यहां आना है तो इस सेल की कंडीशन है कि तेरी एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, है ना। सॉरी 1.36 है, हाँ। तो कितनी होनी चाहिए भाई ये, ठीक है। इसकी एनर्जी है 13.6 और ये है 3.4। तो इस सेल की कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होनी चाहिए 13.6, बट सेकंड सेल क्या कहती है कि अगर मेरे पास आना है तो तेरी एनर्जी में मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हारी एनर्जी इससे हायर होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा भाई, 10.2 की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इतनी एनर्जी तो इसके पास है, इतनी और चाहिए, तब जाके ये कहां पहुंचेगा, यहाँ पर। अब अगर ये वापस अपनी सेल में आना चाहता है ग्राउंड स्टेट में, तो अब इसकी कंडीशन माननी पड़ेगी कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो ये अब इस एनर्जी को क्या करेगा, खोएगा, इमिट करेगा, तभी तो इसके पास इतनी एनर्जी बचेगी। भाई 3.4 एनर्जी हो गई और अब इसको चाहिए -13.6, तो ये इस एनर्जी को इमिट करेगा, जो ली थी उसको वापस देगा, तभी तो ये यहाँ आएगा। तो यही एनर्जी डिफरेंस होता है इसके इक्वल टू। तो कितना हो गया ये E2 - E1, अगर मैं इसको फॉर्मूला रखूं hc/λ, क्योंकि न्यू का रिलेशन क्या था, c/λ, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन निकालूं E2 - E1 अपॉन में Hc = 1/λ, यही एनर्जी डिफरेंस है। और रिडबर्ग ने ये कहा था 1/λ = RH/z², 1/n1 का स्क्वायर -n/n2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि N1 मतलब ग्राउंड स्टेट और N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट, RH मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, Z मींस नंबर ऑफ एटम, 1/λ आपको पता ही है, वेव नंबर कह सकते हो, और लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए हमने पढ़ा सबसे पहले लाइमन। लाइमन क्या कहता है कि N1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, बट N2 एक्साइटेड स्टेट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इन्फिनाइट तक हो सकती है। बाल्मर कहता है कि जो N1 है वो 2 होता है और N2 कितना हो सकता है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। पास्टन कहता है कि N1 = 3 होता है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, इन्फिनाइट तक। ब्रैकेट कहता है कि N1 की वैल्यू 4 होती है, ग्राउंड स्टेट 4th है, तो N2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन 5th स्टेट में भी जा सकता है, 6th में भी
भी है, इससे अबोव जा सकता है। फंड कहता है कि N1 की वैल्यू है वो फिफ्थ होती है, तो N2 कितना हो सकता है, 6, 7 इंफिनाइट तक हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको गिवन क्वेश्चन में राइमन सीरीज गिवन है, बाल्मर गिवन है, पास्टन गिवन है, ब्रैकेट गिवन है, फंड गिवन है, तभी जाके आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद आपके चैप्टर होता है खत्म। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो दोबारा से देख सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।